पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ होती है। जैसे ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, लकड़ी आदि, अर्थात कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ होती है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण अणु कहलाते हैं। अणु भी अपने से बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। पदार्थ के अणु अत्यंत ही छोटे होते हैं। इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है और ये अणु अपने स्थान पर गतिशील रहते हैं और आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। तो सबसे पहले हम पदार्थ की ठोस अवस्था की बात करते हैं। ठोस अवस्था में ठोसों के अणु एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। इसीलिए ठोसों का घनत्व अधिक होता है और ठोसों के अणु अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। बहुत अधिक गतिशील तो नहीं होते। गैसों या द्रवों की तुलना में इनके अणु बहुत कम गतिशील होते हैं, अर्थात ये अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर आदि, ये जितनी भी अवस्थाएं ठोस अवस्थाएं हैं, पदार्थ जितना भी ये अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ये सभी ठोस अवस्थाएं होती हैं। ठोसों के आकार निश्चित होते हैं और इनके आयतन भी निश्चित होते हैं। अर्थात जैसे लोहा है, उसका आकार हम देखेंगे तो वो निश्चित है। अगर हम उसको किसी भी स्थान पर रखेंगे उसका आकार वही रहेगा जो है, जब तक कि उस पर कोई हम दाब नहीं डालें या उस पर कोई बल लगाकर उसकी आकृति को हम बदलें नहीं, तब तक उसकी आकृति या ठोस का आकार वैसा ही रहेगा, अर्थात स्थिर रहेगा। ठोसों के आयतन भी निश्चित होते हैं। इसका मतलब यह है, अगर ठोस कोई पदार्थ है तो उसका आयतन निश्चित रहेगा। अर्थात कोई लोहे का टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम तोड़कर या पिघलाकर कुछ और बना देंगे, उसको तार बना दें, तब उसका आयतन, उस तार का आयतन उस लोहे के टुकड़े के आयतन के बराबर ही होगा। अर्थात ठोसों का आकार अनिश्चित, ठोसों का आकार निश्चित होता है। अब पदार्थ की नंबर 2 अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में या द्रवों के अणु ठोसों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। ये एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। कुछ द्रवों में सहसंयोजक बल भी, विद्युत सहसंयोजी बल भी होता है, जिससे ये अणु जुड़े होते हैं। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। इसका मतलब ये है, अगर 1 लीटर द्रव है तो उसको
किसी बर्तन में हमने 2 लीटर के बर्तन में डाल दिया तो वो जितना ही आएगा, उसका तल उतना होगा। अगर हम उस पदार्थ को निकाल के, उस द्रव को या जल को निकाल के किसी पतले बर्तन में डाल दें या पाइप में डाल दें, तब उसका आकार बदल जाएगा। अर्थात द्रवों के आकार अनिश्चित होते हैं, जबकि द्रवों के आयतन निश्चित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है, अगर 1 लीटर का द्रव है, 1 लीटर दूध या जल है, तो इसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे 20 लीटर के बर्तन में डालो या 2 लीटर के, उसका आयतन 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। द्रवों के उदाहरण हैं जैसे तेल, दूध, शहद, पानी, ये सभी लिक्विड अवस्था में होते हैं, अर्थात ये द्रव हैं। नंबर 3, गैसीय अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणु या गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत कम बल से जुड़े होते हैं। इनके बीच स्थान भी बहुत अधिक होता है और यह बहुत अधिक गतिशील होते हैं। अर्थात गैसों के अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं और जिस बर्तन में यह रखे जाते हैं उस की दीवारों पर ये टकराते रहते हैं, अर्थात उस पर दाब डालते रहते हैं बाहर निकलने के लिए। गैसों के अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं, कोई अणु या इधर जाएगा कोई उधर, अर्थात इसके अणु एक दूसरे से टकराते रहते हैं और अपने एक स्थान पर नहीं होते, ये गतिशील रहते हैं। इसीलिए गैसों के आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर गैस को एक किलो गैस है, अगर उसे 10 किलो के बर्तन में भर दिया जाए तो वो पूरे बर्तन को में फैल जाएगी, क्योंकि इसके अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं। इसीलिए उसका आयतन अब 10 लीटर हो जाएगा या 10 लीटर के पूरे बर्तन में फैल जाएगा। अगर गैस को 1 किलो गैस को पूरे कमरे में खोल दिया जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसीलिए इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होते, गैसों के आयतन अनिश्चित होते हैं, जबकि आकार, गैसों के कोई आकार नहीं होते। गैसों को जिस भी बर्तन में भरा जाता है वो उसी आकार में एडजस्ट हो जाती हैं, अर्थात जिस बर्तन में भरा जाएगा गैसों को वो उसी के आकार की अवस्था में बन जाएगी, क्योंकि इसके कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं। तो यह है ठोस, द्रव और गैसों की व्याख्या।